हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक्चुअली इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि सिस्टम के साथ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी, उसके साथ रोटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी, इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, और जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उससे एक एनर्जी एसोसिएटेड, दैट्स द इंटरेक्शन एनर्जी। ये जो हैं दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएटेड विद द सिस्टम। सिस्टम के साथ ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती हैं और इन सब एनर्जीज का अगर हम सम करते हैं, दैट मीन्स सम ऑफ दिस ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, अगर इन सभी एनर्जीज का हम सम करते हैं तो दैट सम ऑफ दिस ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी गिव्स द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसका सम हमें क्या देगा? इंटरनल एनर्जी देगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। अब होता क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम देख रहे हैं कि भाई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाती है। ठीक है, सो व्हेन द सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, तो क्या होता है कि इसमें थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स चेंज होते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज में से कुछ प्रॉपर्टी हमने इसके पहले पढ़ा है कि इंटेंसिव होती है, कुछ प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होती है। इंटरनल एनर्जी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी अगर देखा जाए इट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब होता ये है कि सिस्टम जब इनिशियल स्टेट में से फाइनल स्टेट में जाएगी तो उसके थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में चेंज होता है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होता होगा। इंटरनल एनर्जी को हम जनरली यू से डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। सिंबल अगर इसका देखा जाए तो कैपिटल यू। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी दैट सपोज U1, और जब सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाएगी तब उसका इंटरनल एनर्जी सिस्टम का मान लो कि क्या है? U2 है। अब होता यह है कि जब इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये जो एनर्जीज एसोसिएटेड है सिस्टम के साथ में, इनमें से कोई एनर्जी चेंज होती होगी, तभी इंटरनल एनर्जी में क्या होता है? चेंज होता है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली जब सिस्टम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जाती है उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, मतलब हम डेफिनेटली ये बोल नहीं सकते कि इन टाइप्स ऑफ एनर्जीज में से एक्चुअली कौन सी एनर्जी यहां पर चेंज हुई है। ठीक है, तो एक्चुअली हम इंटरनल एनर्जी को एब्सोल्युटली अगर देखा जाए तो इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो हम ये पक्का डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई इनमें से कौन सी एनर्जी में चेंज हुआ होगा जिससे इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। तो पर्टिकुलर इंटरनल एनर्जी या डेफिनेट एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी वी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, हाँ, बट वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इंटरनल एनर्जी। U1 और U2 का हम डिफरेंस निकाल सकते हैं एंड दैट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा U। इट्स अ फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सो वी कैन टेक द डिफरेंस बिटवीन दैट टू। इसका मतलब ये है कि वी कैन ओनली कंसिडर्ड अबाउट द इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। हम सिर्फ सिस्टम के दोनों स्टेट के बारे में ही सोचेंगे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, अब इससे यह भी कहा जा सकता है कि इंटरनल एनर्जी जब इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड है, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय दैट सिस्टम। पाथ पर डिपेंड नहीं है, एक्चुअली डिपेंड किस पे है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम पर अगर कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज डिपेंड होती हैं तो उनको हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी ये क्या हो गया? स्टेट फंक्शन हो गया। इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ठीक है, फ्री एनर्जी, ये जो हैं एंट्रोपी को हम बोलते हैं, वहां पर एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी, इनको हम कह सकते हैं स्टेट फंक्शन। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो पाथ पर डिपेंड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट की बात करें या वर्क की बात करें, दैट डिपेंड्स ऑन द पाथ, सो दे आर द पाथ फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी तो ऐसा है कि भाई वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा।
ओके तो स्टेट फंक्शन है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटरनल एनर्जी को हम एब्सोल्युटली तो नहीं मेजर कर सकते, बट वी कैन टेक द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ओके तो ये इंटरनल एनर्जी के बारे में है। अब इस इंटरनल एनर्जी से हम एक्चुअली क्या निकाल सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशंस को बना सकते हैं इंटरनल एनर्जी से। तो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी क्या है, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया गया है, एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इट एक्सप्लेन इन डिफरेंट वे, इसको डिफरेंट तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे कि ऑल द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ऑल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इसको भी हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब क्या कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, वन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब उस सिस्टम में सराउंडिंग से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो देयर आर डिफरेंट वे टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बट इंटरनल एनर्जी हम इंटरनल एनर्जी से क्या निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे देखो कि सपोज, ठीक है, मान लेते हैं कि सपोज Q अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, सपोज द Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू दैट गैस, ठीक है, या सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर हम इस सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अब होता क्या है पता है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा या इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज भी होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो या सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है। अगर सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस सिस्टम में एनर्जी गेन होगी और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर सिस्टम अब हीट को या एनर्जी को लॉस कर रही हैं, तब उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, सो व्हेन द हीट इज सप्लाइड टू दैट सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं कि व्हेन द वर्क इज डन ऑन दैट सिस्टम, देन इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, and when the heat is released from that system or work is done by that system, then internal energy decreases। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से अब ये डेल्टा U को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, U2 माइनस U1 से। इसी को यूज करके हम मैथमेटिकल इक्वेशंस बना रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, तो क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू दैट सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इट्स इंटरनल एनर्जी U1 इज इंक्रीज टू, ठीक है, मान लो कि अगर सिस्टम को हीट देने से इसके इंटरनल एनर्जी U1 इंक्रीज हुई, इंक्रीज टू U2, यानी शुरुआत में कुछ इंटरनल एनर्जी होगा, एनर्जी सप्लाई करने से इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। ठीक है, अब हो सकता है कि जैसे अब कितना वहां पर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ, ये हम लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होगा, एक्चुअली U2 माइनस U1। ठीक है, तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी तो इसका U1 है, ठीक है, लेकिन जब फाइनल स्टेट में सिस्टम जाएगी उस वक्त उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा U2, ये कितना होगा, शुरुआत की जो उसके इंटरनल एनर्जी है वो तो रहेगा ही U1, लेकिन इसके अलावा भी आपने उसको Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड किया तो प्लस Q भी होगा। सिस्टम वो हीट को क्या करेगी, एब्सॉर्ब करेगी, गेन करेगी, तो फाइनल जो होगा ये इतना मिलेगा। अब ये हो सकता है कि जो आप सिस्टम को आपने हीट सप्लाई किया है तो उस एनर्जी से सिस्टम कुछ वर्क भी करेगी। ओके, जैसे कि हम बोलते कि भाई गैस को सिलेंडर में इनक्लोज करते हैं और अगर सिलेंडर में गैस भरी हुई है, हम हीट सप्लाई करते हैं तो गैस इज अलाउड टू एक्सपांड, ये एक्सपांड होगी। अगर गैस एक्सपांड होती है तो गैस वर्क करेगी, किस पर वर्क करेगी, दिस इज अ सिस्टम, दैट वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, इसके बाहर जो होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो सिस्टम अगर सराउंडिंग पे वर्क करे तो ऐसा वर्क साइन कन्वेंशनली क्या होता है, निगेटिव होता है, ये हमने पिछले क्लास में देखा है। तो मान लो कि जैसे यहाँ पर Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड किया जिससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, ठीक है, एंड अलोंग विद दिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ द सिस्टम डूइंग सम वर्क, ठीक है, अगर इसमें मान लो कि सिस्टम कुछ वर्क भी कर रही है, इफ द सिस्टम डूइंग सम वर्क, ठीक है, तो क्या होगा, ये फिर फाइनल इंटरनल एनर्जी में इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, हीट एनर्जी भी है
और वर्क इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो W भी रहेगा। बट साइन को ध्यान में रखना है कि अगर सिस्टम वर्क कर रही है किस पर, सराउंडिंग, if the system doing work on the surrounding then that work is taken as the negative according to sign conventions। ओके तो ये मिल गया। अब इससे अगर हम इक्वेशंस बनाते हैं तो कैसे मिलेगा, u2 माइनस ऑफ u1 इक्वल्स टू q माइनस ऑफ w। तो u2 माइनस u1 क्या है, डिफरेंस, एंड दैट गिव्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां पर आपको क्या मिलेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज मिलेगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि आपने यहां पर क्या सप्लाई किया, हीट। ओके इस तरीके से। तो यहां पर कि अगर वर्क एक्सपांशन होता है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर इंटरनल एनर्जी, सॉरी, अगर सिस्टम वर्क कर रही है तो सिस्टम से इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। जो सप्लाई एनर्जी की है उसमें से वर्क एनर्जी माइनस करना पड़ेगा, वो मिलेगा डेल्टा यू। अब वो डिपेंड करेगा हीट कितनी सप्लाई की है और वर्क कितना हुआ है, इन दोनों वैल्यूज पर डेल्टा यू प्लस या माइनस मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब ये हुआ कि सिस्टम यहां पर वर्क कर रही है सराउंडिंग पे। इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर हम बोलते कि इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, अगर सिस्टम पे सराउंडिंग से वर्क हो तो इस केस में जो वर्क होता है साइन कन्वेंशनली ये क्या करते हैं, हम पॉजिटिव लेंगे। अब इस केस में ये जो इक्वेशंस है, दैट्स अ फाइनल इंटरनल एनर्जी u2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, u1 प्लस q। अब वर्क हो रहा है यानी क्या मिलेगा यहाँ पर, प्लस w, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, कौन कर रहा है, सराउंडिंग, इस केस में w पॉजिटिव यानी वर्क पॉजिटिव होगा। अब इससे इक्वेशंस क्या मिलेगा, u2 माइनस ऑफ u1 इक्वल्स टू q प्लस w, एंड दैट्स व्हाई डेल्टा u इक्वल्स टू q प्लस w। ओके ये मिलेगा, समझ में आ रहा, इस तरीके से। तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू या डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, हीट तो हम दोनों इसमें सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वर्क सिस्टम पे हो रहा है या सिस्टम से वर्क हो रहा है, उस पर W का साइन कन्वेंशनली पॉजिटिव या निगेटिव हमें यहां पर रखना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन मिलेगा डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, स्पेशली व्हेन दैट सिस्टम डूइंग द वर्क ऑन द सराउंडिंग, और सेकेंडली Q प्लस डब्ल्यू इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, इफ द सिस्टम डूइंग वर्क, और यहां पर क्या हो रहा है, द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, उस केस में डेल्टा U इक्वल्स टू क्यू प्लस क्या मिलेगा, W मिलेगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक। तो ये हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों इक्वेशंस को आप बोल सकते हो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है।